हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8 से शुरू होता है, लेकिन क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और इवन कंपटीशन एग्जाम में भी इसके एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप घनाभ के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि घनाभ के फार्मूला क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा जिसमें साइड्स रेशियो के फॉर्म में दी होंगी, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा जिसमें एरिया को प्रिंट करने का खर्च वगैरह निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमारा जो घनाभ होता है वो एक बॉक्स के आकार का होता है जिसकी लंबाई को L लिखते हैं, लेंथ जो कि ये देखो नीचे है यहाँ ऐसे, और इसको हम बोल देते हैं लेंथ और इसको L से लिखते हैं। और इसकी चौड़ाई या डेप्थ बोलते हैं, इसको B से बोलते हैं ब्रीथ, और ऊंचाई को H बोलते हैं और ये हो जाती है हाइट। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर सेम होगी तो क्यूब हो जाएगा, अलग अलग होंगी तो क्यूबॉइड होंगी, और कोई दो भी इक्वल हो सकती हैं, या लेंथ और विड्थ इक्वल हो सकती है, या विड्थ और हाइट भी इक्वल हो सकती है। तो अब देखते हैं इसका आयतन। तो आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है L इंटू B इंटू H, यानी LBH भी लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL या LH भी इसको कई बार बोल देते हैं, या इसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है इसको LSA बोलते हैं ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या होता है, ये होता है 2H के साथ में L प्लस B, या फिर कई बार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B और इनटू में इस साइड में H लगा दो, दोनों एक ही बात है। और कई बार घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब भी हम उस केस में भी लेटरल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। अब आ जाओ घनाभ का विकर्ण। विकर्ण जो होता है यहाँ से लेकर के जो लॉन्गेस्ट कोई भी लंबाई इसकी होगी कमरे की, वो हो जाएगी हमारी विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। वो कैसे निकालते हैं, अंडरवुड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इन तीनों को कर देते हैं अंडरवुड के अंदर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। अब देखिए अगर डायरेक्ट हमें L, B और H दिए हों तो हम ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता क्या कि एक हमारे पास ये क्यूबॉइड हो गया और आपको बोल दे कि इसकी जो लेंथ है L वो दे रखी है 4 मीटर, कितनी दे रखी 4 मीटर, विड्थ B दे रखी है 3 मीटर, और हाइट जो H है वो दे रखी है 2 मीटर, और कहा जाए आपसे इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। तो L कितना है इसमें 4 है, B कितना है 3 है, और H कितना है 2 है। देखो 4, 3 और 2। इस केस में हमारे पास सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, और मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि तीनों का हो रहा है मल्टीप्लाई। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता आप TSA निकालो, यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो अब TSA क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB
प्लस BH और प्लस LH। तो कर लो इसे 2 ऐसे ही रख लेंगे। L की वैल्यू बोलो, L की वैल्यू यहाँ पे 4 है और B की है 3 प्लस BH, तो B हो गया 3 और H है 2 प्लस LH, L है 4 और H है 2। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 ऐसे ही रखो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 6 प्लस 8 और इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस, और इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 26 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे दे देगा 52। और ये एरिया है, तो एरिया जो होता है वो आता है स्क्वायर यूनिट में, इसलिए मीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें निकालना होता LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला बताया था, 2H और ब्रैकेट में L प्लस B यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 ऐसे ही लिख लो, H की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखो 2 है, तो H की जगह पे 2 लगा दो और L की जगह पे क्या लगाओगे, L की जगह पे 4 और B की जगह पे 3 और सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों मिलके 4 हो गए और ये दोनों मिलके 7 हो गए, तो 4 7 जा 28 और ये भी एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि आप डायगोनल निकालो, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबॉइड फार्मूला क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है अंडरवुड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो देखो L कितना है हमारे पास, L यहाँ दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस H हो गया 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और सबको जोड़ के आ जाएगा रूट के अंदर 29 और ये मीटर में ही आएगा, दैट्स आंसर। तो अगर हमें डायरेक्ट L, B और H दे रखे हों तो हम इस तरीके से इन सबको निकाल देंगे। लेकिन मोस्टली होता क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हमें क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है। कैसे, चलो अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन अब ये क्या है कि 10 मीटर और 5 मीटर बीमा वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी। तो ये देखो डंडे की लंबाई का मतलब वही डायगोनल पूछ रहा है या विकर्ण पूछ रहा है ना। तो विकर्ण के केस में अभी बताओ क्या बताया था डायगोनल निकालने के लिए, तो डायगोनल के लिए हमने बोला था डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फार्मूला, अंडरवुड के अंदर अभी बताया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो देखो यहाँ L कितना है, L है हमारा 10, B कितना है वो भी 10 और H कितना है 5। तो कोई भी दो मैंने अभी बताया था इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ इक्वल है कोई बात नहीं। तो चलो लगाते हैं हम। अब अंडरवुड ऐसे ही लिख लो, L स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है 10 है, तो L की जगह पे लिख लो 10 और उसका स्क्वायर भी है, प्लस B स्क्वायर वो भी 10 है उसका स्क्वायर, प्लस H स्क्वायर वो है 5 और उसका स्क्वायर। तो इक्वल के नीचे इक्वल, अंडरवुड का अंडरवुड ऐसे ही रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस ऐसे ही रख लो, दूसरा 10 का स्क्वायर ये भी 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा 225। अब क्या करेंगे हम 225 के लिख लेंगे फैक्टर, क्योंकि इनको रूट से बाहर लाना है। तो 225 के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ कर लेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम 3 से दे दो, तो 3 से जैसे ही भाग दोगे तो आ जाएगा 75, फिर से 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा 25 और अब 5 का डिवाइड देंगे तो 5 और अब फिर से 5 का डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1। तो क्या आ गया हमारे पास, इसके फैक्टर्स आ गए 3 और 5 और 5। और अब रूट के अंदर जो चीज़ हो जाती है 2 बार, उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं 1 बार। तो देखो ये 3 एक बार यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक बार 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 15 मीटर, दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस टाइप का क्वेश्चन कितना आसान होता है। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक माचिस की डिब्बी की माप, तो ये L हो गया, ये B हो गया और H हो गया। ऐसी 12 डिब्बी के पैकेट का आयतन क्या होगा। तो एक का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और
उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और विड्थ बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट एच कितना है 1.5 सेंटीमीटर। और एक का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। क्या निकाल रहे हैं हम? वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो एक मैच बॉक्स का आयतन क्या आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और सबको मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे बताओ क्या आ जाएगा, L यानी 4, B यानी 2.5 और H यानी 1.5। तो देखो 4 में 2.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1.5 और 10 में 1.5 का करोगे तो ये आ जाएगा 15 और सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो एक का आयतन हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब और हमें निकालना है 12 यानी वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। तो अब लिख लो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस यानी 12 बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, एक का 15 है तो 12 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 इंटू 15 ये करने पे आ जाएगा 180 और यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में भी आयतन निकालने वाला था और थोड़ा अलग हटके था, तो इसे भी हमने कितने आसान तरीके से किया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यहाँ इतने मीटर लंबे 16 मीटर और इतने मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे एक घनाभ के आकार के गड्ढे में 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मुआ वाले घनाभ के आकार के तख्ते कितने रख पाएंगे, ये हमें इसकी संख्या बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे, देखना कितना आसान होता है। वैसे देखने में बहुत टफ लग रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स। और नंबर ऑफ प्लैंक्स के लिए फार्मूला क्या होता है, जो घनाभ के आकार का गड्ढा है इसका वॉल्यूम और अपान जो उसमें रखना है उसका वॉल्यूम, यानी कि दोनों के आयतन का आपस में कर देंगे डिवाइड, यानी वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ किसका रहेगा, वॉल्यूम ऑफ रहेगा पिट, वॉल्यूम ऑफ पिट, और अपान में रहेगा वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ पिट, पिट का वॉल्यूम बोलो कितना होगा। तो ये देखो मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो हम सबको मीटर बना लेंगे। तो ये मीटर LBH रहेगा। तो L कितना है उसका 16 है, B कितना है 12 है, ये देखो एक का 16 है 12 है और 4 है, तो LBH ये लगा दो 16 12 और 4 अपान वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। प्लैंक के लिए लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, प्लैंक की डायमेंशंस हैं ये, तो अब ये L हो जाएगी 4 मीटर, L की जगह पे 4, B की जगह पे इसको अगर मीटर बनाएंगे तो 0.5 बन जाएगा, तो 0.5 मीटर। और अगर इसको भी मीटर बनाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.2। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको करो मल्टीप्लाई, तो जैसे ही देखो हम इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमें दे देगा 5 2 जा 10 और उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0.1 और अपान 4। और क्यों ना हम इस 4 को इससे काट देंगे, इस 4 से इसे काट दो तो आ गया 4 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0.10। और अब बताओ ऊपर क्या बचा, 4 बचा, 12 बचा और 4 बचा, तो 4 12 और 4 और अपान में ये है। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 2 0 लग जाएंगे, एक 0 से ये वाला 0 काट देंगे और नीचे हो गया 1। तो अब बताओ ऊपर क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 12 में कर लो तो आ जाएगा 48 और इंटू
अब ये देखो 4 और 0 40 और बच गया। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो और अपान में बचा है 1, उसे हम लिखेंगे नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 का ऐसे ही लगा देंगे और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192 और ये नंबर ऑफ प्लॉन्क्स हो जाएंगे। इसमें कोई भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एक घनाभ की विमाओं का अनुपात यानी जो डायमेंशंस हैं उसकी वो रेशियो के फॉर्म में है एंड टीएसए टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है और उन डायमेंशंस को निकालना है। तो जब भी रेशियो के फॉर्म में होंगी तो उन्हें हम लेट भी इसी रेशियो के फॉर्म में कर लेंगे। तो माना जो लंबाई है लेट एल हमने मान ली कितनी x, b मान ली 2x और एल बी एच मान ली 3x, क्योंकि 1 to 3 के रेशियो में ही है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया हमें इतना गिवन है, तो टीएसए गिवन है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है, ये गिवन है 88 मीटर स्क्वायर। अब टीएसए का फार्मूला होता क्या है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल या एल एच इक्वल टू दे रखा है हमें 88। अब 2 ऐसे ही रखो, एल और बी की वैल्यू बताओ, एल और बी इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x का मल्टीप्लाई 2x में प्लस बी एच का मतलब 2x का मल्टीप्लाई 3x में, ये दोनों, और एल एच का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x का मल्टीप्लाई 3x में, तो प्लस x का मल्टीप्लाई 3x में और इक्वल टू हमें दे रखा है 88। तो ये वाला 2 यहाँ से अब हटाएंगे और या यहीं बना रखो कोई बात नहीं, 2 ऐसे ही रख लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और इक्वल टू 88। अब इन सबको अगर जैसे हम जोड़ते हैं तो 2 ऐसे ही रखो और ये आ जाएगा 11x स्क्वायर इक्वल टू 88। अब 11 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें दे देगा कितना, दे देगा 22x स्क्वायर इक्वल टू 88, या फिर ये x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 88/22 और ये काटने पे दे देगा 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा और रूट 4 का रूट होता है 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो जब x की वैल्यू पता है तो लेंथ विड्थ और हाइट हमें निकालनी है, तो लिख देंगे देन, यानी अब l बोलो कितना है, l है x और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और ये देखो यहाँ मीटर था इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर। अब b बोलो कितनी हो जाएगी, ये है 2x यानी 2x का मतलब x का डबल, x कितना है 2, उसका डबल 4 मीटर, और h कितना है 3x यानी x में 3 का गुणा और x कितना है 2, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मीटर। दैट्स आंसर। तो आपने देखा इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी कितनी आसान तरीके से कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई हैं, यानी L, B और H हमको गिवन है, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ 5, 4 and 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग, यानी हमें कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है, उसका खर्च निकालना है कि कितने रुपए खर्च आएगा, और जो रेट है वो है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, तो L गिवन है कितना है 5 है मीटर, B गिवन है कितना है 4 मीटर और H गिवन है कितना है 3 मीटर। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसी में कह रहा है छत का, तो छत का एरिया होता है जो एरिया बेस होता है, और बेस का एरिया और छत का एरिया बराबर होता है, तो
बेस का एरिया होता है L इंटू बी। तो जो हमें टोटल एरिया निकालना है वो क्या क्या हो जाएगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस LB यानी छत का एरिया। अब बताओ LSA क्या आएगा, ये होता है 2H और ब्रैकेट में L प्लस B यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ छत का क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब निकाल लो, तो 2H की वैल्यू बोलो यहाँ से कितनी है, 3 है। अब सबकी वैल्यू लगानी है, केवल ब्रैकेट लगाओ और L प्लस बी, L की वैल्यू 5 और B की है 4, ये वाली, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4। तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 5 प्लस 4 हो गया 9, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 और 9 6 जा 54 प्लस 20 और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 74 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल एरिया आ गया वो आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, टोटल कास्ट ऑफ वाइट वॉश। तो अब लिख लो कास्ट ऑफ वाइट वॉश, वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगी, तो जो टोटल एरिया आया है 74 और उसमें जो इसकी कास्ट है उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो कास्ट कितनी है इसकी, कास्ट है 7.5। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 555 और 00 और 1 और 2 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो इतने रुपीस, या इसी को हम लिख देंगे पॉइंट के बाद दोनों जीरो हटा देंगे तो आ जाएगा 555 रुपीज़, दैट्स आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि घनाभ के क्वेश्चंस हल करना कितना आसान होता है। तो आशा करते हैं कि अब आप घनाभ के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वीडियो हमारा ये पसंद आया है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आने वाली ऐसी मोर इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।